हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नया। ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट हाफ पार्ट में एक N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम फील्ड है एंड सेकंड हाफ में N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम फील्ड है। मतलब इसको डिवाइड कर रखा है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और N2। ठीक है, तो इसको मान सकते हैं कि अपना दो लेंसेस, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना हुआ है। ओके, ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये प्लेन सरफेस, इसमें ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये प्लेन सरफेस। तो ये दो लेंसेस कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे का N2 है, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये भी कहा गया है इसमें क्वेश्चन में, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, सेम है। अब इंफॉर्मेशन आगे क्या है कि अगर N1 N2 दोनों N हो जाए, सेम हो जाए पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीटली अंदर N के बराबर, तो इसकी फोकल लेंथ F है। लेकिन अगर N1 को N रहने दिया जाए और N2 को N प्लस समथिंग डेल्टा N कर दिया जाए, तो इसकी पूरे की फोकल लेंथ क्या है, F प्लस डेल्टा F, और N की रेंज दे रखी है 1 से 2। अब क्वेश्चन बनाया ये गया है कि जो डेल्टा F है और जो F है उसका रेशियो, और डेल्टा N और N का रेशियो, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होगा, इन दोनों रेशियो के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो अनचेंज रहेगा अगर ये कॉन्वेक्स सरफेसेस कॉनकेव सरफेसेस से चेंज कर दी जाए। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ये कॉन्वेक्स सरफेस को कॉनकेव सरफेस बना दें, इधर वाली को भी कॉनकेव सरफेस बना दिया जाए, रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव सरफेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो अनचेंज रहेगा। तो ऐसा होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। और डेल्टा एफ बाई एफ का मैग्नीट्यूड डेल्टा एन बाई एन के मैग्नीट्यूड से लेस है, ये बोला गया। थर्ड में कहा गया अगर एन की वैल्यू 1.5 हो, डेल्टा एन 10⁻³ हो और एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो, तो जो डेल्टा एफ आएगा वो 0.02 सेंटीमीटर आएगा, ये चेक करना है। एंड फोर्थ है इफ डेल्टा एन बाई एन लेस देन 0 हो तो डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर देन 0 होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चेक करनी है। तो चलते हैं, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर टोटल इफेक्टिव इंडेक्स अंदर n ही हो, N1 इंटू n हो जाए, तो फोकल लेंथ f है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू n-1, क्योंकि टोटल पूरे में n हो गया। और क्या लिखेंगे, 1/r1, r1 की वैल्यू r है, फिर माइनस 1/r2, r2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस r, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, तो माइनस r लिखेंगे, माइनस r। कंप्लीटली क्या बन जाएगा, n-1, ये प्लस होकर के 2/r। तो एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई 1/f। फिर उन्होंने कहा कि n1 को n रखा जाए, n2 को n प्लस डेल्टा n, तो ये दो लेंस बन जाएंगे, एक लेफ्ट साइड में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक राइट साइड में, दोनों कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट लेंस का फार्मूला लगा देंगे, दोनों कांटेक्ट में है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो जब ऐसा किया गया तो टोटल की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, f प्लस डेल्टा f। फिर से लेंस मेकर्स फार्मूला लगाएंगे, 1 बाई फोकल लेंथ, आप कितनी फोकल लेंथ लेंगे, 1 प्लस f प्लस डेल्टा f, 1/f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2। f1 किसकी है, लेफ्ट साइड वाले की, राइट साइड वाले की f2 है, ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। तो f1 को कैसे लिखेंगे, इसका तो n ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का, तो ये n-1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1/r1, इसकी फोकल लेंथ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो 1/r है, माइनस इधर वाले आधे लेंस का ये प्लेन सरफेस होगा, तो 1/r2, r2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है, इधर आधा लेंस इधर आधा लेंस, सेकेंड सरफेस क्या है इसकी, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होती है, तो माइनस 1/इंफिनिटी करोगे 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो केवल यही बचेगा। ठीक है, और प्लस 1/f2 करेंगे इसी तरह से, तो यहाँ क्या है, यहाँ है n प्लस डेल्टा n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, n2 है इतना, फिर क्या करेंगे, -1। ठीक है, और इंटू में क्या करेंगे,
इसको यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ n माइनस वन 1/r प्लस n प्लस डेल्टा n माइनस वन इंटू फिर 1/r1 1/r2 इसके लिए भी यूज करेंगे। तो 1/r1 पहला सरफेस प्लेन सरफेस है तो 1/∞ 0 माइनस 1/r2, r2 कितना होगा माइनस r, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये 1/r हो जाएगा। ठीक, दोनों में 1/r कॉमन है। ऊपर देखिए डिनोमिनेटर में n प्लस n 2n हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा डेल्टा n, तो डेल्टा n प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 ये हो जाएगा अपॉन r, यह आया क्या 1/f प्लस डेल्टा f। फिर से इसको लिखेंगे 1/f प्लस डेल्टा f इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक कर लें, डेल्टा n बाई आर प्लस क्या जाएगा n माइनस 1 2/r, इसको दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ये किया। n माइनस 1 2/r क्या है, n माइनस 1 2/r है 1/f, तो इसकी जगह 1/f लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या बन गया डेल्टा n अपॉन r प्लस 1/f। इस 1/f को इधर ले आते हैं तो 1/f प्लस डेल्टा f माइनस 1/f इज इक्वल्स टू डेल्टा n बाई r। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से तो क्या आ जाएगा माइनस में डेल्टा f अपॉन f टाइम्स f प्लस डेल्टा f, ये बन जाएगा डेल्टा n बाई r। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आ जाएगा f। फाइनली हमें क्या निकालना है डेल्टा f बाई f, डेल्टा n बाई n में रिलेशन निकालना है। तो f इंटू f प्लस डेल्टा f ये ऊपर हो गया और डेल्टा f नीचे आ गया, डेल्टा f नीचे आ गया। इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस में डेल्टा n, रेसिप्रोकेट कर दीजिए इसको, पहले इधर रेसिप्रोकल लिया है तो इधर भी लेना पड़ेगा r अपॉन डेल्टा n। ठीक है, इस माइनस को उधर भेज दिया, इस f को भी उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा f प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा f इज इक्वल्स टू माइनस r बाई डेल्टा n इंटू ये जो f नीचे जाएगा इसका मतलब 1/f हो जाएगा, और 1/f की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, तो 1/f की जगह हो गया 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बचा हमारे पास माइनस में 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन डेल्टा n, ये आया। यहां भी ब्रेक कर लें f बाई डेल्टा f प्लस डेल्टा f बाई डेल्टा f 1 हो जाएगा, इस 1 को फिर इधर भेज देते हैं तो यहाँ आ जाएगा f अपॉन डेल्टा f, f अपॉन डेल्टा f इज इक्वल्स टू माइनस में ये भी हो जाएगा तो माइनस कॉमन लेके ऐड कर लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, इसे लिखते हैं अभी इसको हम -1 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन डेल्टा n, ये हो गया। तो एलसीएम वगैरह लेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा डेल्टा n प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन डेल्टा n, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो 1 प्लस ये बचा अंदर माइनस कॉमन लेने के बाद, तो हमने एलसीएम लेके ये कर लिया डेल्टा n प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 डेल्टा n। अब देखिए यह आया f बाई डेल्टा f, इसको रेसिप्रोकेट करते हैं फिर से तो डेल्टा f अपॉन f, डेल्टा f अपॉन f क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा माइनस में डेल्टा n अपॉन डेल्टा n प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये भी कहा गया है कि जो डेल्टा n है दैट इज लेस देन, देख लेता हूं, डेल्टा n की वैल्यू काफी छोटी है किससे, n माइनस 1 से, ये भी दिया गया है। तो इस चीज का हम लोग यहाँ यूज करेंगे
ठीक है, तो ब्रैकेट से क्या करें हम लोग, 2 टाइम्स n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1, नीचे हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1, डेल्टा एन तो मैंने बाहर लिख लिया, अपॉन यहाँ देखिए जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1, ये आ जाएगा। इसका क्या यूज है देखिए, डेल्टा एन अगर छोटा है, बहुत छोटा है इससे, तो डेल्टा एन बाई एन माइनस 1 भी काफी छोटा होगा 1 से, तो फिर 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ठीक है, तो डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज लेस देन 1/2, 1/2 में से बहुत कम होगा तो 1 से कम है, ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बन गया अपना माइनस डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो पूरे की पावर -1 हो जाएगी, मतलब 1 प्लस डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स एन माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर हो गई -1, तो 1 प्लस एक्स, ये टोटल क्या हो गया x टू द पावर -1, और x इज लेस देन 1, काफी 1 से कम है, तो आप बाइनोमियल में जानते हो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर है और x इज वेरी लेस देन 1, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स से, ठीक है, n पावर कोई भी हो, तो यहाँ n पावर -1 है, x की जगह ये है, तो सीधे क्या किया, x में पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर भी 1 प्लस n इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1, और ये अपना बन गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1, ये आया। अब आप देखिए डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1 वेरी लेस देन है, बहुत ही कम है, एक से बहुत ही कम है, 1/2 से बहुत कम है, तो एक, ठीक है, तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस में डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस हो जाएगा डेल्टा एन बाई 2 टाइम्स एन माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर, सेम टर्म लिखा हुआ है। अब ये ऑलरेडी बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, वेरी लेस, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, बाइनोमियल में भी यही किया जाता है, तो हमारा बचा केवल क्या है, ये बचा, ठीक है, तो फाइनली हम लोग कहां पहुंचे, फाइनली हम लोग पहुंचे डेल्टा एफ अपॉन एफ की जो वैल्यू आ गई वो आई माइनस में डेल्टा एन अपॉन ट्वाइस एन माइनस 1, ये आया। अब आप कंपेयर कर सकते हो, अब आप ये भी कर सकते हो कि एन यहां से बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा एन बाई एन, ठीक है, एन बाहर लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -1 बाई एन, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिलेशन आ गया, क्योंकि हमें डेल्टा एन वाला चाहिए तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से, अगर हम मॉड ले लें बोथ साइड तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ, और ये नीचे चला आएगा, डेल्टा एन अपॉन एन, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या बना, 1/2 टाइम्स एन माइनस 1 ना,
2 टाइम्स 1 माइनस 1/n, ये आया। अब इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो डेल्टा एफ बाई एफ का जो मैग्नीट्यूड है, या डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू दिस आया है। अगर ओरिजिनल यहाँ देखें हम लोग, ये आया है। तो इसमें कहीं भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दी हुई है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से इंडिपेंडेंट है। केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये डेल्टा एन और एन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप ये कॉनकेव सरफेसेस भी ले लोगे तो रिलेशन यही आना है, क्योंकि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही माइनस प्लस लेते हैं। तो जो हम कॉनकेव सरफेसेस भी लेंगे और वैसी ही एनालिसिस करते चले आएंगे, उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव मान लेंगे, तो फाइनली यही आना है। तो ये पहला तो ऑप्शन आपका सही होगा कि हम अगर कॉनकेव सरफेसेस कर दें तो डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन में जो रिलेशन होगा वो सेम आएगा, यही रिलेशन आएगा, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द बोथ साइड। ओके, तो पहला तो आपका करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या सही है? तो उसके लिए हम यहाँ देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, इसको यूज करें सिंपली। तो हमने क्या किया, डेल्टा एफ बाई एफ अगर मॉड ले लें बोथ साइड, डेल्टा एफ बाई एफ यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो डेल्टा एफ बाई एफ क्या है हमारा, मॉड ले लिया हमने इधर और इधर भी मॉड ले लिया तो माइनस हट गया। ठीक है, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1 यहाँ लिखा है रेंज इसकी ये, तो n माइनस 1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका भी यूज करना है। अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन में रिलेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ n से डिवाइड किया और n से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो फाइनली क्या बन गया, ये डेल्टा n और ये बाई n, ये तो हमें फैक्टर मिल गया। बचा क्या, बचा हमारे पास n अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1, ये बचा। अब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो डेल्टा f अपॉन f का मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा n बाई n का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, n बाई 2 टाइम्स n माइनस 1, ये आया। अब ये देखना है रेशियो 1 से कम है तो ये सही होगा, तो ये दिस लेस देन दिस हो जाएगा। अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की ये दी हुई है, n लेस देन 2 है, n इज लेस देन 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें प्लस n कर दिया, यहाँ भी प्लस n कर दिया, तो यहाँ 2n हो गया। 2n इज, और ये 2 को इधर ले आए, माइनस 2 इज लेस देन n, यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने, n माइनस 1 और लेस देन n। अब 2 टाइम्स n माइनस 1 से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ 1 बनेगा और ये लेस देन, यहाँ हो जाएगा आपका n अपॉन 2 टाइम्स n माइनस 1। ठीक है, इस वाली चीज का हमने यूज किया, n लेस देन 2, n लेस देन 2 था, इधर प्लस n कर दिया, इधर प्लस n कर दिया, ये 2n बन गया। 2 को इधर ले आए माइनस, इधर n बच गया, तो 2 कॉमन ले लिया, n माइनस लेस देन n, और फिर हमने 2 टाइम्स n माइनस 1 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। n माइनस 1 इज पॉजिटिव बिकॉज n ग्रेटर देन 1, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, तो डिवाइड करके यहाँ पर क्या किया, n बाई 2 टाइम्स n माइनस 1 ये किसके 1 से ग्रेटर आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली ये। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब यहां से निकला कि डेल्टा एफ बाई एफ अपॉन डेल्टा एन बाई एन ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब हो गया कि दिस ग्रेटर देन डेल्टा एन बाई एन। तो इस इनइक्वालिटी का बस यूज करना है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर ये वैल्यू दी हूं तो डेल्टा एफ इतना होगा, तो यहीं पर रख के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मॉड निकालना है तो मॉड यहीं पर रख के देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू, उधर एफ चला गया, मैग्नीट्यूड माइनस का प्लस हो गया, डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स एन माइनस 1। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और डेल्टा एन कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 और नीचे 2 टाइम्स एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है 1.5, माइनस 1 करोगे तो 0.5 बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो यही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, एंड फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ डेल्टा एन बाई एन लेस देन 0 देन डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखिए हमने ये निकाला हुआ है, अगर मॉड ना लेते, तो यहाँ माइनस साइन होता। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा माइनस डेल्टा एन बाई एन, एन से मल्टीप्लाई, एन से डिवाइड, तो अपना क्या बच गया, ये बच गया एन अपॉन 2 टाइम्स एन माइनस 1। ठीक है, ये इसी चीज को लिखा है, बस एन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एन बाई एन तो ये मिल गया हमें। ठीक, अब 2 टाइम्स एन माइनस 1, ये तो पॉजिटिव नंबर है, एन इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, लाइज बिटवीन 1 and 2, तो ये तो फैक्टर पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि ये अगर निगेटिव हो वैल्यू, एन पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एन ही निगेटिव हो सकता है। तो ये अगर निगेटिव हो जाए तो डेल्टा एफ बाई एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस पे डिपेंडेंसी आ गई। ये अगर नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव या नेगेटिव प्लस कर देगा, तो इसका मतलब है ये भी सही है। तो पूरी मैथमेटिक्स थी और कुछ नहीं था। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।